सो हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ झा और आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का मैथ्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ेंगे वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो इसमें सबसे पहले आपको हम बता दें, यूज द लेटर एक्स वाई जेड को डिनोट क्या करना, वेरिएबल से डिनोट। एक्स वाई जेड को अगर हमको वेरिएबल लेना हो तो हम एक्स वाई जेड नॉर्मली कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो और क्या है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेना हो तो कुछ ऐसे 2x 3x माइनस x वन बाई 2x। सपोज वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन, अगर कोई हमको एक्सप्रेशन लिखना है तो कोई एक कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू अ वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब ए बी सी जो है कांस्टेंट ई टी सी ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं नोटिस। ये हमको नोटिस करने के लिए बोल रहा है। नोटिस दैट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वी हैव कंसीडर सो फार हैव ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। इसमें आप क्या समझे? इससे समझ में आता है कि जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उसमें जो एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर में होगा। होल नंबर में मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। और साथ में एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स का पावर -1। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये आपको बताना। तो सबसे पहले हम माइनस एक्स इसको डिसाइड करेंगे, क्योंकि इस पे पावर दिया हुआ है तो एक्स का पावर -1, हम तो पावर को हम देखते हैं तो -1 इज नॉट अ होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं है तो इस यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, कोई भी अगर एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए तभी वो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज नॉट एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट एन दिस एल्जेब्रिक इज नॉट अ पॉलिनोमियल नहीं। उसी तरह रूट एक्स प्लस 3 में देखते हैं अगर हम, तो रूट एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। तो x क्या है, 1/2, x का एक्सपोनेंट क्या है, 1/2। तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब रूट एक्स प्लस एक्स, इसका भी देख लो, x का यहाँ पे भी तो पावर 1/2 है। बोलोगे ये x को क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि पावर तो इसमें दिया हुआ है ना अपने को, पावर तो इसका 1 है, इसका तो पावर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे लेना है, सिर्फ x को लेके तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये x को हमको देखना है जिसमें पावर दिया हुआ है अपने को। तो x का पावर यहाँ पे भी 1/2 है, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि होल नंबर नहीं है। तो हम लोग थोड़ा इसको आप तब तक नोट कीजिए, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमको दिया हुआ है द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज एक्स। वी मे डिनोट द पॉलिनोमियल बाय पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स ई टी सी, किसी भी तरह डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x-3। फिर हम लोग को क्या कहता है कि ए पॉलिनोमियल कैन हैव एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर इंस्टेंस, अगर मान लीजिए 150 से x का पावर 150 से स्टार्ट करते हैं और 1x+1 तक जाते हैं, तो इसमें कितने टर्म्स है, इस पॉलिनोमियल में 151 टर्म्स है। इस पॉलिनोमियल तो कितने, एक फाइनाइट टर्म्स है। पॉलिनोमियल्स कैन हैव अ फाइनाइट टर्म, क्या पॉलिनोमियल कैन हैव अ फाइनाइट, पॉलिनोमियल के पास एक तय सीमा का वो नंबर का टर्म होगा, ठीक है। जितना का मेन पावर होगा +1 उतना उसके पास नंबर होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। कंसीडर द पॉलिनोमियल एग्जांपल 2x 2 5x³ 5x² माइनस y u²। ईच ऑफ दिस पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म। इन सब में एक टर्म है, 2 एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 2 एक टर्म है, 5x³ एक टर्म है, 5x² माइनस एक टर्म है, और सारे एक टर्म है। तो इसको पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल्स। मोनो मीन्स वन। दूसरे में आते हैं x+1 x² माइनस एक्स, y का पावर 30 प्लस 1 u का पावर 43 माइनस u²। ईच ऑफ दिस पॉलिनोमियल हैज ओनली टू टर्म्स। इन सारे में कितने टर्म्स हैं, दो टर्म है, तो आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। बाइनोमियल बाई का मीन्स होता है टू, बाइनोमियल्स इन सब को क्या कहेंगे, बाइनोमियल्स। तो अब तीसरे में चलते हैं हम लोग। पोलिनोमियल्स हैव ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में समझ, ट्राई का मतलब 3, इसमें 3 टर्म होंगे। तो एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस x² प्लस पाई √2 प्लस x माइनस x²। तो ऐसे मतलब मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स,
ये आपको देखना है कैसे हुए। मोनोमियल्स में सिर्फ एक एक ही होगा, एक ही ये होंगे। बाइनोमियल्स में दो होंगे, ट्राइनोमियल्स में तीन टर्म आएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको पता चला कि पॉलिनोमियल में एक फाइनाइट टर्म होते हैं। फाइनाइट टर्म जितना भी हम ये लिए हैं वो फाइनाइट टर्म में आते हैं पॉलिनोमियल में। वेरिएबल किसे, वेरिएबल पी एक्स ले सकते हैं, क्यू एक्स ले सकते हैं, आर एक्स ले सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग ले सकते हैं, बस उसके आगे एक्स लगा होना चाहिए, तो उससे आपको डिनोट होता है कि वो एक वेरिएबल है। तो हम लोग आगे चलते हैं, इसे नोट कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लोग चलते हैं पॉलिनोमियल के डिग्री जानने के लिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिग्री कैसे जानेंगे हम इसका। तो यहाँ पे सबसे बड़े पावर का हम देखते हैं डिग्री क्या है। सबसे बड़े पावर का 5 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 5 है, तो इसका डिग्री क्या होगा 5 होगा, इसका डिग्री 5 होगा, इसका डिग्री 5 होगा। इसका डिग्री क्या होगा सिमिलरली, सबसे बड़ा पावर क्या है, स्क्वायर में नहीं है, 3 में नहीं है, 8 में है, तो ये क्या हो गया, इसका डिग्री क्या होगा 8 हो गया। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा सिमिलरली, जैसे ये लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का पावर 0, तो 2x x का किसी का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो फिर इसका डिग्री क्या है 0। इसी तरह सिमिलरली होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि किस किस डिग्री को क्या क्या बोलेंगे हम लोग। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिग्री का पढ़ना है, और उसके बाद एन डिग्री है, उसके बाद इसके बाद बताएंगे। The polynomial of a degree 1 is called a linear polynomial. Therefore, the linear polynomial in x can at most two term will be of the form of ax plus b, where a and b are constant and a does not is equal to 0. ax plus y plus b is a same linear polynomial in y. तो क्या बोलते हैं, जैसे कि आप जान लिए कि जैसे डिग्री अगर किसी का 1 हो, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। उसे हम लोग क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, वो किस फॉर्म में होगा, फॉर्म में होगा ax प्लस बी। उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम उसके पास 2 टर्म होंगे, एट मोस्ट का मतलब उसके पास मैक्सिमम 2 टर्म होंगे, जहाँ a और b कॉन्स्टेंट होगा और a का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर देखिए अगर a का वैल्यू अगर हम 0 कर दें इसमें, ए एक्स मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 3, वे मान लीजिए यहाँ पे a दिया हुआ है ax प्लस 3, अगर a का वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो ये 0 प्लस 3, ये आंसर लेगा 3, तो 3 तो हमारा कोई पॉलिनोमियल ये नहीं हुआ ना, एक्सप्रेशन 3 तो हमारा एक कॉन्स्टेंट हुआ। अब हम लोग दूसरे में आते हैं। द पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वाई स्क्वायर माइनस 5 4y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे, इसे क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक। जिसका डिग्री 2 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके फॉर्म में होगा, वो किसके फॉर्म में होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए 0 नहीं होगा और बी और सी कांस्टेंट होगा, ठीक है। ए बी सी हमारा कांस्टेंट होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह y में भी होगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट इन y, सिमिलरली इन y। फिर हम लोग आते हैं डिग्री 3 में। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसे हम लोग क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो किस फॉर्म में होगा, उसका फॉर्म में होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, ए बी सी एंड डी आर कांस्टेंट। क्यूबिक पॉलिनोमियल समझे। अगर 1 डिग्री हुआ तो क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 2 डिग्री हुआ तो क्या कहेंगे क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री हुआ तो क्या कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अब ये भी देख लिए, 1 डिग्री में ए एक्स प्लस बी, 2 डिग्री में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 3 डिग्री में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री निकालना चाहेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसका हम लोग डिग्री वही ले हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर नोट करते हैं, नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए। तो हेलो गाइस, तो उम्मीद है लिख लिए होंगे। यहाँ पे हम लोग को कहता है अब हम लोग यहाँ 3 डिग्री तक पढ़ लिए थे। आगे हमको कहना है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल डिग्री एन फॉर द नेचुरल नंबर। डिग्री एन का अगर हमको पढ़ना है तो वही ए एन एक्स का पावर एन, एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1 डॉट ए 0 तक जाएगा। ए एन जिसमें 0 नहीं होना चाहिए और ए से लेके ए एन तक कॉन्स्टेंट है। ये हमारा हो गया एन डिग्री का पॉलिनोमियल। अब हमें ज़्यादा हमें डिटेल में अब इसमें पढ़ना है सिर्फ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल।
उसके अलावा भी होता है पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, जस्ट लाइक 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स है वेरिएबल कितने हैं, 3। अभी हम लोग को क्या करना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अभी हम लोग को डिटेल में पूरे पॉलिनोमियल में पूरे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल 2 वेरिएबल तक पढ़ सकते हैं, लेकिन हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा एक्सरसाइज 2.1 में अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये पॉलिनो आप चाहो तो बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन है पॉलिनोमियल में, तो वो बन जाएंगे आराम से। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लगे रहिए अपने स्टडी में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए लेक्चर देखिए, बुक पढ़िए, बुक का एग्जाम्पल्स बनाइए। एग्जाम्पल बनाने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। बुक एक बार पढ़िए, बुक समझ के पढ़िए। ऐसा नहीं कि रीडिंग डालने के लिए पढ़ लिए, बुक समझ के पढ़िए। समझ के पढ़ने के बाद आप एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल बनाने में आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आप आइए बनाने के लिए एक्सरसाइज बनाने के बाद आप और भी कोई चाहे तो बुक लगा सकते हैं। कोई भी, जैसे बहुत सारे बुक्स हैं अवेलेबल, जानकारी होगा आपको, बहुत सारे बुक अवेलेबल है, वो लगा सकते हैं आप और अच्छे तरीके से जानने के लिए। वैसे एनसीईआरटी इज़ द सफिशिएंट फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वही है कि आप लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं हमको नहीं आ रहा, ये चैप्टर नहीं आता छोड़ देंगे, नहीं ये बोर्ड में ये चैप्टर्स नहीं, हमको लगे रहना सर। अगर हम लगे रहे ना तो सारा चीज़ हो जाएगा हमसे। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमें क्यों मेरे मन में नहीं घुसेगा। ये तो अभी आसान चैप्टर चल रहा है, आगे चल के हार्ड चैप्टर आएंगे, तो उन सब चैप्टर में लगे रहना। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा समझ में तो नहीं देखेंगे, चाहे नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, छोड़ के चले जाएंगे बोर्ड में एग्जाम में देने के लिए। नहीं सर, ये सबसे बड़ी गलती है। आप लगे रहो। कितने दिन तक नहीं आएगा, 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा सर, 4 दिन नहीं आएगा, इससे ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह नहीं आएगा। कोई अगर एक क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं, 1 सप्ताह तक ट्राई किए, हमसे नहीं बना, उसको हम सीखेंगे, बढ़िया सीखेंगे कहाँ गलती हुआ। टीचर से पूछेंगे। आजकल तो मोबाइल हमारे साथ में होता है, मोबाइल से पूछेंगे। इतना जल्दी मोबाइल से नहीं पूछना चाहिए। हम लोग अपने लाइफ में गलती किए थे कि मतलब हमारे जब हम लोग 11-12 में थे तो हम लोग मोबाइल से देख कर बना लेते थे, तो उसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हमारे साथ भी। मतलब उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तब पड़ेगा सर कि आप 4 दिन ट्राई किए हैं एक क्वेश्चन पे, आप 4 दिन ट्राई किए हैं, 4 दिन आपसे नहीं बना, तो आप जाके मोबाइल देख रहे हैं, अच्छी बात है, मोबाइल देखिए, मोबाइल में क्वेश्चन को देखिए। आप देख के छापिए नहीं सर, आप क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद उसको बनाइए। देखिए वो बनेगा ही सर। वो जो सीख जाएंगे ना, उसके बाद वो कभी नहीं भूल पाएंगे आप। तो पढ़ना ऐसा चाहिए कि आप अपने क्लास को पढ़ा सको, जिस क्लास में आप पढ़ते हो उस बच्चे को आप पढ़ा सको, ऐसा पढ़ना चाहिए। एक चैप्टर को आप ऐसा पढ़ो, कोई भी चैप्टर को इतने शिद्दत से पढ़ो ना कि आप उस क्लास के बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ा देंगे, अपने लेवल के बच्चे को, अपने क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हो सर। तो यहीं पे इस वीडियो को अंत करते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।